नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और अवैध खनन घोटाले मामले में आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी के रांची जोनल ऑफिस में पेश होने वाले हैं। दिन के 11:30 बजे का वक्त है जब उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। सीएम से पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय से 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी पहुंच रही है और इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। वहीं सीएम हेमंत से पूछताछ के लिए करीब 200 से अधिक सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। ईडी की पूछताछ में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल से जुड़े सवाल संभव है और इनमें पंकज मिश्रा के जेल में रहते मोबाइल के इस्तेमाल, पंकज मिश्रा के पास मिले सीएम के खाते के ब्लैंक चेकबुक के साथ ही AK-47 और कारतूस मिलने से जुड़े सवाल शामिल हो सकते हैं। पूछताछ की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं ईडी ऑफिस के बाहर और भीतर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा मामला संथाल परगना में करीब 1000 करोड़ के माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी ईडी ने जांच की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में 200 सवालों की लिस्ट अब तैयार है और सीएम हेमंत सोरेन को इन सभी सवालों के जवाब आज देने हैं और मुख्यमंत्री खुद ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और वहीं पर उनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ के दौरान 200 सवाल की लिस्ट तैयार है। कई वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से सीधे यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर सभी मिलकर आपस में बातचीत करेंगे और इन सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सुबह 11:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे, जहां उनका सामना खनन घोटाले से जुड़े सवालों से हो सकता है। ईडी दफ्तर में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से भी मुखातब होंगे, जिसमें वो ईडी से लेकर बीजेपी पर निशाना साध सकते हैं। इससे पहले कल सीएम आवास में यूपीए की मीटिंग हुई थी, जिसमें कोई भी फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया। नेतृत्व परिवर्तन के हालात में भी सीएम का फैसला सर्वमान्य होगा। महागठबंधन का दावा है कि किसी भी हालात को देखते हुए प्लान A, B और C भी तैयार कर लिया गया है। ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं इस सरकार को अस्थिर करने का, अपदस्थ करने का, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी करेंगे। जिस तरह से हमने सिर्फ चर्चा की कि कैसे इस लोकतंत्र को कुचलने का चक्र रचा जा रहा है, बस इस पर चर्चा हुई है और हम हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से जाएंगे। जैसा उनका बातचीत में लगा कि वो जाएंगे। कार्यकर्ता लोग भी जाएंगे सर, विधायक और जो कार्यकर्ता है गठबंधन के? गठबंधन का ऐसा कोई बात हम लोग के सामने नहीं रखा था। हम लोग के सामने ये बात नहीं हुआ था कार्यकर्ता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम विधायक जो हैं उनको आए थे और कल उनको विशेष कीजिए, ठीक है आप जाइए, हम आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि आज ईडी दफ्तर में क्या कुछ तैयारी की गई है हेमंत सोरेन के पेशी को लेकर? जी बिल्कुल, ईडी दफ्तर की अगर बात की जाए तो न सिर्फ ईडी दफ्तर बल्कि जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, उन तमाम रास्तों पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको हम ईडी दफ्तर का भी नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इंटरनल जो सुरक्षा का घेरा है उसे संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो झारखंड पुलिस के जवान हैं वो बाहरी सुरक्षा जो लेयर होगी उसकी सुरक्षा में जुटे होंगे। साफ तौर से फिलहाल इस वक्त हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से ईडी दफ्तर के आसपास जो सफाई की व्यवस्था है वो कर रहे हैं।
दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर जो सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण तस्वीर है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो झारखंड पुलिस के जवान हैं वो भी पहुँच चुके हैं, जिनकी फिलहाल यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। इनके पास जो लाठी पार्टी हो गई या फिर जो अनाउंसमेंट हो गए, जो भी भीड़ आएंगे उसे रोकने के लिए अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था है। तो वहीं आंसू गैस के गोले, टीयर गैस, तमाम जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी। थोड़ी देर बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो पूरी तरह से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो व्यवस्था चाक चौबंद हमें इस वक्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश, 3 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या उनकी पहुंचने को लेकर किसी तरह की जानकारी आप तक है? क्या वो पहुंच चुके हैं? जी, बात की जाए तो पूछताछ जो है वो करीब 11:30 बजे के आसपास होगी। वहीं जो अधिकारी हैं जो पहले से ही मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल अभी अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। 10 बजे के आसपास जो अधिकारी हैं वो ईडी दफ्तर पहुँच सकते हैं और कहीं ना कहीं ईडी के दफ्तर में इसी के लिहाज से बैरिकेटिंग वगैरह व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर कोई समर्थक यहाँ तक पहुँच भी जाता है तो उसे यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो बैरिकेटिंग के रूप में की गई हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन तमाम जो वरीय अधिकारी हैं ईडी के दफ्तर के, तो वो करीब 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचते हुए हमें नजर आएंगे। जी, corruption case and an ongoing investigation, and instead of cooperating with the investigation, the Chief Minister seems to be setting a political agenda which just shows he has lots and lots to hide. ओम प्रकाश, ये बताइए कि महागठबंधन की तरफ से जो तैयारी की गई है, क्योंकि कल ही यूपीए की बैठक हुई और उसमें कई तरह की बातों को चर्चा में लाया गया। अब ऐसे में प्लान ए, बी और सी की भी बात की जा रही है। क्या कुछ प्लान बनाया गया है यूपीए की तरफ से अगर ये जो फैसला है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है? सवालों के घेरे में अगर हेमंत सोरेन फंस जाते हैं तो? जी, बात की जाए तो फिलहाल ये शुरुआती दौर है। आज पहला ही दिन है जहां पर पूछताछ होगी और पहले दिन ऐसी संभावना जो है वो नहीं नज़र आ रही है कि पहले दिन ही मुख्यमंत्री के साथ कुछ मतलब जो सत्ता को लेकर या फिर सरकार को लेकर कोई उहापोह की स्थिति हो। हालांकि ये जो जरूर तय है कि कई कार्यकर्ता जो हैं मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे और मोराबादी मैदान में इसे लेकर जो जुटान है वो भी होने लगा है। सुबह से ही लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे करीब 10 बजे के आसपास हजारों की संख्या में जो भीड़ होगी वो मोराबादी में नजर आएगी जो कार्यकर्ताओं की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब काफिले के साथ निकलेंगे तो उनके पीछे वो हजारों कार्यकर्ता भी जो है वो नजर आएंगे। तो थोड़ा इंतजार। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अविनाश, क्या कुछ तैयारी आज हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की नजर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है? जी अविनाश। नहीं, जरूर। देखिए, आज का दिन बहुत खास है। खास इस मायने में क्योंकि पहले से ही जो ईडी के दफ्तर में समय दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहुंचना है और तकरीबन अगर हम कहें 11 बजे से 11:30 के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, तो इसमें कहीं से भी गलत नहीं होगा। आज के बारे में अगर बताएं तो जिस तरह से जो जानकारी आ रही है, जेएमएम के जो कार्यकर्ताओं का यहाँ महाजुटान होना है, लोग अपने घरों से चल चुके हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो अलग अलग जिलों से रांची कूच कर चुके हैं और 11 बजे का जो समय मैं कह रहा हूं उसके लगभग में सभी लोग रांची पहुंचने लगेंगे। आज 11 बजे से पहले की अगर हम बात करें तो 2 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 बजे मीडिया से बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे कि आज जो वो ईडी दफ्तर जा रहे हैं उसके पीछे की क्या जो अब तक की जो स्ट्रेटेजी रही है या उनके तरफ से जो लगातार जो बातें कही जाती रही हैं, आरोप लगाए जाते रहे कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, तो उन सारी बातों पर वो अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ यह भी अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे कि इससे कहीं से भी सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कल जो यूपीए की बैठक हुई थी इस आवास में, उसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अधिकृत। अविनाश, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है, मोरहाबादी मैदान में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे। इस दौरान क्या कुछ वो ऐलान कर सकते हैं, क्या बातें वो उनके सामने रख सकते हैं?
ये देखिए, अभी आधिकारिक रूप से जो आप कह रही हैं वो वैसी जानकारी नहीं दी गई है। हेमंत सोरेन मीडिया से जरूर 10 बजे बात करेंगे और अब ये देखना होगा कि जो कार्यकर्ता आ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री उन तक जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, या फिर एक जो पहले से तैयारी भी चल रही थी उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो उनके जत्था के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। तो दो चीजें हैं, दो तरह की तैयारियां हैं, ये देखना होगा क्योंकि अभी हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी है वो अंतिम समय में भी उसमें अविनाश, ओम प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद खास है। ईडी दफ्तर में आज उनकी पेशी होनी है। और चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी की ओर से जारी समन के बाद रांची की जोनल ऑफिस पहुंचना है। वहीं मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का भी महाजुटान है। पूछताछ के दौरान हजारों कार्यकर्ता भी ईडी ऑफिस पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी है। और इसे देखते हुए मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मोरहाबादी पहुंचे कार्यकर्ताओं की माने तो वो सीएम के समर्थन में यहां पहुंचेंगे। और वहीं कुछ कार्यकर्ता को ये जानकारी नहीं थी कि वे किन वजहों से रांची पहुंचे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को अनावश्यक परेशानी किया जा रहा है और झारखंड राज्य को अस्थिर किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग जन आक्रोश रैली लेकर के गढ़वा से आए हैं कि जो उनके साथ सहानुभूति है और अनावश्यक परेशान न किया जाए, इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे। रांची में हम लोग आए हैं, ये साहब पीएम साहब के हैं। हाँ, हम लोग जल जमीन के बारे में भाई जोधपुर करते हैं तो कुछ मांग पत्र करेंगे जल जमीन के बारे में। ईडी के सम्मन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के दफ्तर में पेश होना है, जहां वे ईडी के सवालों का जवाब देंगे। इसे लेकर महाजुटान भी होना है जेएमएम और यूपीए कार्यकर्ताओं का, जिसे लेकर मोरहाबादी मैदान में भी सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। देख सकते हैं कि यहां पर जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है। बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि अगर कोई भी ऊहापोह की स्थिति हो या फिर आपात स्थिति की संभावना हो तो उसे लेकर पुलिस जो है पहले से ही एक्शन ले सके और तमाम चीजों को व्यवस्थित कर सके। तो इसे लेकर मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10 बजे के आसपास यहां पर जो यूपीए कार्यकर्ता है, खासतौर से जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, उनका जुटान होना शुरू होगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री जब ईडी के दफ्तर जाएंगे तो हो सकता है इन कार्यकर्ताओं का मूवमेंट भी ईडी दफ्तर की तरफ हो, जिसे देखते हुए शहर भर की व्यवस्था जो सुरक्षा की है उसे चाक चौबंद किया गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच अरवल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां किंजर थाना क्षेत्र में 2 दिन से गायब ईंट व्यवसायी का शव मिला है। 2 दिन पहले ईंट व्यवसायी का अपहरण हो गया था और अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में 40 लाख रुपए मांगे थे। घर वालों ने जब फिरौती की रकम नहीं दिए तो अपहरणकर्ताओं ने ईंट व्यवसायी की जान ले ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और समस्तीपुर से आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां NH 28 पर बस और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें पिकअप वैन का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस हादसे में बस में सवार 10 से अधिक यात्रियों को चोट आई। ये घटना बंगरा थाना क्षेत्र के बंगरा चौक की बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, ये दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हुई और हादसे में 10 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने यूपी से सटे इलाकों में 7 नए चेकपोस्ट बनाए ताकि सीमावर्ती इलाकों से शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के इस कार्रवाई के बाद भी शराब धंधेबाजों ने तस्करी का नया तरीका ढूंढ निकाला है। तस्कर लकड़ी के नीचे तहखाना बनाकर 167 बोतल विदेशी शराब छिपाकर ले जा रहे थे। तस्करी के लिए निकाले गए नए नए तरीके देखकर पुलिस भी हैरत अंगेज है। लगातार पुलिस के चेकिंग के तरीकों को देखते हुए
जो शराब के व्यापारी उन्होंने अपना तरीका बदला है। कल वो चायकोट में वाहन जांच के क्रम में शक के आधार पर मोटरसाइकिल से सटा हुआ पटरे का 3-4 पटरे को मिला के बक्सा टाइप एक देखा गया। 2 मोटरसाइकिल पर 2 सवार लेके जा रहे थे, जिनको रोक के जब चेक किया गया तो पटरे को जब खोला गया तो उसके अंदर से शराब दोनों मोटरसाइकिल मिला के लगभग 168 बोतल शराब की बरामदगी हुई। और इसी बीच अरवल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ चालक और उपचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप वैन से 76 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती की है। गिरफ्तार चालक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा। चालक ने बताया कि वो हरियाणा के पानीपत से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। तो पिकअप वैन से ये शराब की जब्ती की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। शराबबंदी वाले बिहार में लगातार शराब की तस्करी हो रही है। हरियाणा का ये ड्राइवर गिरफ्तार किया जा चुका है। पानीपत से ये शराब लाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस को जब सूचना मिली तो मुजफ्फरपुर में इसकी डिलीवरी होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए इसे गाड़ी से जब्त कर लिया है। वहीं शेखपुरा के शेखोपुर सराय प्रखंड अंतर्गत पांची और मोहब्बतपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक भी बरामद किए गए। 3 साइबर अपराधी गौतम मालाकार, बिंदु कुमार और राहुल कुमार की गिरफ्तारी की गई, जिसके आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। एसडीपीओ ने कहा कि साइबर अपराधी लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी द्वारा छापामारी किया गया। इसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। एक का नाम बिंदु कुमार मालाकार है, एक का राहुल कुमार मालाकार है, एक का गौतम कुमार मालाकार है। और इन तीनों के कन्फेशन से कुछ लोगों का और भी नाम आया हुआ है। कुल 8 लोगों पर FIR हुआ है। ये लोग सस्ते में लोन दिलाने के नाम पे ठगी करते थे। और एक बेहद ही चिंता बढ़ाने वाली खबर पटना वासियों के लिए। प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी से भी बुरा हाल राजधानी पटना का हो गया है, यानी कि दिल्ली से भी बुरा हाल पटना का है। और पटना के ज्यादातर इलाके का AQI लेवल 300 के पार है। राजा बाजार इलाके का हाल सबसे ज्यादा खराब है और इस इलाके में प्रदूषण का लेवल 500 के पार कर चुका है। कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेगूसराय समेत दूसरे जिलों का भी है। पूरी जानकारी पटना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। दिल्ली से अधिक पटना में पोल्यूशन है और देख सकते हैं कि इको पार्क में AQI लेवल जो है 316, भेड़ी पुअर, SK मेमोरियल हॉल में 325, भेड़ी पुअर, BIT मिश्रा पटना जो है वहां पे भी स्थिति बेहद खराब है। भेड़ी पुअर है 343 AQI लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें DRM दानापुर ऑफिस के पास की तो वहां पे भी भेड़ी पुअर स्थिति है, 325 AQI लेवल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात करें तो वहां पे संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्ट्री मिल रही है, AQI लेवल 91 है। हाजीपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां 223, वहां भी स्थिति खराब है, पुअर स्थिति है। और इसके अलावा हम बात गया की कर रहे, मुजफ्फरपुर की कर रहे तो वहां पे भी जो मुजफ्फरपुर का एरिया है वहां भी स्थिति बेहद खराब है, यानी कि वेरी पुअर है, 351 AQI लेवल है। गया की स्थिति बात करें तो गया का जो स्थिति है वो संतोषजनक है, 97 AQI लेवल है। और बताते चले कि पटना की अगर खास तौर पे बात करें तो पटना का जो सबसे प्रदूषित इलाका है वो बताया जा रहा है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे बुरी स्थिति जो है वो राजा बाजार इलाके की है। और राजा बाजार में जो है पॉल्यूशन 500 के पार कर चुका है AQI लेवल। और देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली के से भी अधिक जो है प्रदूषित इलाका जो है वो पटना राजधानी का राजा बाजार का इलाका है। बात अगर दूसरे जिलों की करें तो कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, औरंगाबाद, उसके अलावा जहानाबाद, छपरा, मोतिहारी, कई ऐसे जिले हैं जहां पे भी पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खराब है। और लगातार राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि पॉल्यूशन पर नियंत्रण के लिए जो भी उपाय हैं, जो भी तरीके अपनाने हैं वो अपनाया जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व वार्ड सदस्य की गला रेतकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नहर किनारे शव को ठिकाने लगा दिया। घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बुचैया गांव की बताई जा रही। मृतक पूर्व वार्ड सदस्य का नाम वीरेंद्र राम है, जो सिद्धवलिया थाने के अस्पताल रोड के निवासी हैं। परिजनों के मुताबिक कल शाम से वो गायब थे और आज सुबह पूर्व वार्ड सदस्य का शव नहर किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की वजह क्या है, ये अब तक स्पष्ट नहीं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। अभी वार्ड सदस्य हैं जी सर। किसका हत्या हुआ है? हमारा पूर्व वार्ड नंबर चाचा है सर, क्या नाम है उनका? वीरेंद्र राम। कैसे हत्या हुआ है? हत्या हुआ है सर कि कोई गला दबा कर मुँह कर के खेत में जाकर बिक दिया है। क्या कहेंगे आप? सरकार से वही मांग कर रहे हैं हम, जांच पूरा कराइए सर। पट्टा में महिला थाना के गेट पर एक युवती की वर्दी पहने दारोगा ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसे इतना पीटा गया कि उसकी दाहिनी आंख में गंभीर चोट लग गई है। घटनास्थल पर महिला थाने के जवान मौजूद थे, लेकिन किसी ने दारोगा के चंगुल से युवती को नहीं छुड़ाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी दारोगा की बाह पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बैज लगा हुआ था। उसकी वर्दी पर नेम प्लेट भी था, जिसमें उसका नाम पंकज कुमार लिखा है। युवती की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पटना एसएसपी तक भी बात पहुंची। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।